प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज राखी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। कई महत्वजोगा मुद्दा माथे करेगी चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जयपुर दौरा माळे। नौजवान उद्योगपत्यां कई खेतरा माथे कर्या बातचीत। राज्यपाल कलराज मिश्र आज माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा काश्मीरों कर्या दौरो। अधिकारियों सु बठेरा कामकाज बाबत कर्या बातचीत। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में राखी जी फुल कमीशन की बैठक। बाल श्रम, बाल तस्करी और टाबरा पुनर्वास ने लेकर करेगी चर्चा। आर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी बिरखा सु गर्मी से मिली राहत। आज सुबह तपोव्यो शुरू 27 मई से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय व्यवहारो अंदाजो। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक राखी जी। बैठक रमाए कई महत्वजोगा मुद्दा माथे बातचीत करेगी। इन मौके कई मंत्री और अधिकारी मौजूद था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जयपुर दौरा माड़ा है। अठे वे कई कार्यक्रम में शामिल हुआ और नौजवान उद्योगपतियों से न्यारा न्यारा मुद्दा माथे बातचीत कर्या। बड़ा अस्थिरता का क्षेत्र है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। मदद करनी, उसके चेहरे पे मुस्कान आती है। कुछ लोगों का लक्ष्य तय होता है कि किधर जाना है, और कुछ लोग होते हैं कंफ्यूजन होते रहते हैं। कभी स्कूल में कंफ्यूज होते हैं, कॉलेज में कंफ्यूजन होते हैं, फिर कॉलेज के पढ़ने के बाद कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूजन की स्थिति नहीं थी। स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से तय इस क्षेत्र की ओर बढ़ना है। पद प्राप्ति। राज्यपाल कलराज मिश्र आज माउंट आबूरा आंतरिक सुरक्षा काश्मीरों दौरो कर्या। व काश्मीरा अधिकारियों सु अठेरा कामकाज बाबत बातचीत कर्या। राज्यपाल इन बगत अठे चलाया जा रहा आंतरिक सुरक्षा से जुड़िया पाठ्यक्रम और ऑनलाइन कोर्स की जानकारी भी लीना। इन दौरान आंतरिक सुरक्षा की वर्तमान चुनौतियों मुजब प्रशिक्षण कार्यक्रम ने बगत मुजब बनाया जावानी जरूरत बताया। उत्तर पश्चिम रेलवे रा महाप्रबंधक विजय शर्मा जोधपुर रेल मंडल दौरा रे दौरान जोधपुर रेलवे स्टेशन रा प्लेटफार्म माथे एक स्टेशन एक उत्पाद रे तहत लगाएगी जोधपुर की जानी मानी बंदीज की दुकान रो उद्घाटन कर्या। वे बताया कि भारत सरकार रा हुक्म रे मुजब हर रेलवे स्टेशन माथे वठेरी चीजा ने बढ़ाव देवा खातर इन भांतरी दुकाना लगाई जा रही है। का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जिसमें कि एक तो जोधपुर में अभी जैसा हम यहाँ ही देख रहे थे, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पे बंदेज की साड़ियाँ हैं और ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रोडक्ट्स है जो कि यहीं लोकल के हैं और आर्टिशन है। इसके अलावा सेफ्टी से संबंधित पैनल इंटरलॉकिंग है, लॉबी है, स्टेशन इंप्रूवमेंट है, क्लीननेस है। अभी इंस्पेक्शन चल ही रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें अभी कैसा काम चल रहा है और आगे क्या उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसी मुद्दे पे। जोधपुर में जो लोकल फॉर वोकल की स्टॉल लगी है रेलवे स्टेशन पे, बहुत ही सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। इससे जो दूसरे स्टेट से लोग आएंगे उन्हें पता चलेगा कि हमारे जोधपुर का कल्चर क्या है, और उन्हें देखने को मिलेगा क्या बंदेज के आइटम है क्या नहीं, और कल्चर पे डिपेंड करता है। लोकल फॉर वोकल के बंदेज के आइटम के लिए लगी हैंडीक्राफ्ट की स्टॉल बहुत अच्छी लगी है। हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है। आप सब कुछ भी आए देखें, बहुत अच्छा कुछ है यहाँ पे। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में एक फुल कमीशन की बैठक जयपुर में राखी जी।
बैठक रमाए बाल श्रम और बाल तस्करी में लागोड़ा टाबरा और बाने फेरू बसाबा माथे बातचीत करेगी। साथ ही राजस्थान और बिहार ने बीजे बाल श्रम ने रोकवा खातर एक नवो करार करा जावारो फैसलो लियो गयो। राजस्थान और बिहार को लेकर, ताकि हमारे बच्चे अपने माता पिता के साथ रहकर वहीं कौशल प्रशिक्षण से जुड़े, ना कि बच्चे यहाँ आए फिर उनका रेस्क्यू हो, फिर उनको पुनः बिहार भेजा जाए पुनर्वास हेतु। तो इससे बच्चों की शिक्षा को भी बहुत नुकसान पहुंचता है और साथ ही साथ मासूम बच्चे के जीवन में और उसके भविष्य को लेकर भी अंधकार की बात हमारे सामने निकल कर आती है। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास आयोग का अध्यक्ष पवन गोदारा गया है कि लोगों ने सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं रो फायदो बत्ती मिले इन खातर घणी जुगत करी जा रही है। आयोग अध्यक्ष गोदारा कहा कि प्रदेश रो अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास आयोग बेरोजगारा ने रोजगार देवा खातर बत्ती कर्जो देवेला जिनसू नौजवान खुदरो रोजगार स्थापित कर सके। इन साथ ही आयोग की नौजवाना ने लोगा तानी पुगाबारी जुगत करी जा रही है। प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी रो बीकानेर तानी विस्तार व्यवहार पछे आज पहली बार बीकानेर रेलवे स्टेशन सु रेलगाड़ी रवाना हुई। रेलगाड़ी ने चूरू सांसद राहुल कस्बा, बीकानेर महापौर सुशील कंवर, राजपुरोहित और बीकानेर रेलवे डीआरएम हरी झंडी दिखा रवाना करया। पठई केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला वर्चुअल माध्यम से जुड़या। इन मौके सांसद राहुल कस्बा कहा कि रेलगाड़ी रो विस्तार वे जाबासू खेतरा लोगों ने घणो फायदो वेला। बीकानेर कराया एंड दैट टू चूरू के रूट से करवाया है। बीकानेर से चलने वाली मोस्टली ट्रेन जो जयपुर जाती हैं वो मेरठा होकर जाती हैं और इस ट्रेन से बहुत बड़ा हमारे क्षेत्र को फायदा मिलेगा। हमने बेहतरीन कोशिश यही करी है कि दोनों हमारा पार्ट चूरू का और हमारा झुंझुनू का जुड़े इससे कि जयपुर प्रयागराज को बीकानेर प्रयागराज ट्रेन किया। इससे हमारे धार्मिक जो हमारी भावना है वो भी जुड़ी रहेगी और विकास भी जुड़ा रहेगा। सांसद राहुल जी कस्बा और डीआरएम साहब ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है आम आदमी रेल से जुड़े और तीर्थ स्थल रेल से जुड़े। ये बीकानेर के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं माननीय रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार बीकानेर की जनता की तरफ से व्यक्त करता हूँ। चूरू में खेल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय सुविधाएं दिया जा पारे पछे 18 खिलाड़ी देश में ही नहीं बल्कि विदेशा में भी मेडल जीतर खेलो इंडिया री मुहिम ने आगे बढ़ाया है। जिला रमाए साई कानीसू न्यारा खेलारा 8 केंद्र बनाया गया है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय सुविधाएं भी दी गई है जिनसू न्यारी होड़ में खिलाड़ी जीत हासिल करया है। वठे राज्य ने मिलिया पदका में 20% पदक चूरूरा खिलाड़ी जीत्या है। खेला रमाए चोखा कामकाज खातर लाडला दिना चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने नवी दिल्ली में राखी जा एक जलसा में सम्मानित करे जा चुक्यो है। जिन प्रकार के सरफेसेस पे, जिन प्रकार के स्टेडियम्स में वो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, उनका अनुभव खिलाड़ियों को यहाँ जिला स्तर पे मिल पा रहा है, जिससे वो अपनी प्रतिभा में और सुधार लाते हुए और बेहतर प्रदर्शन कर। बिल्कुल हमारे पास अभी जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे सम्मान दिया गया था जिले को, उसके तहत 20 लाख रुपए मिले हैं और जनप्रतिनिधियों से हमें और 30 लाख रुपए का आश्वासन भी मिल चुका है। चूरू के जो एथलीट बाहर जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, जयपुर, हिसार या दूसरी जगह जाते थे, अब उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यहाँ ट्रैक जो राजस्थान का क्लास 1 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक एकमात्र राजस्थान का है, वो चूरू में निर्मित है। काफी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। खेलो इंडिया स्कीम के तहत भी काफी फायदा हो रहा है खिलाड़ियों को। जगह जगह हमारे चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही 8 सेंटर दे रखे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है खिलाड़ियों को। मैं खुद खेलो इंडिया स्कीम से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। हमें यहाँ पर मैट भी अवेलेबल हो रहा है और हमारे यहाँ पर कोच भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर हमें हर स्किल के बारे में, टेक्निक्स के बारे में बताते हैं और हमें आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मौका मिलता है यहाँ पर खेलते। हम आगे इंटरनेशनल पर खेलने जाएंगे तो हम मैट पर रोजाना खेलते तो हमें आगे कोई समस्या नहीं होगी। जैसे देश विदेश में जाएंगे तो हमारी कोई दिक्कत नहीं।
हमारे यहाँ चूरू में इंटरनेशनल लेवल का सिंथेटिक मिला है, तो हम अगर आगे कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में जाते हैं तो इसी लेवल का ट्रैक मिलता है, तो हमें अच्छा फायदा मिलता है वहाँ। झुंझुनू में तंबाकू माळे रोक लगावा खातर चोखू काम करवाड़ी शिक्षण संस्थाओं ने सन्मानित कर्यो गयो। इन मौके जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कूडी कहा कि हर स्कूल आपरे आरे सारा खेतरा ने तंबाकू मुक्त करवाड़ो संकल्प लेवे, जिनसु दूजी संस्था में सीख ले तंबाकू मुक्त हो झुंझुनू री मुहिम में शामिल वे। जिला स्तर पर जिन शिक्षण संस्थाओं ने तंबाकू मुक्त झुंझुनू बनाने के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है, उनको यहाँ पर जो है मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया है हमने। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो है झुंझुनू को हम तंबाकू मुक्त बनाने का जिला घोषित करने की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं और उसी कड़ी में अभी हमारा सभी विभागों में काम जारी है। विशेष तौर से इसमें जो है चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभागों को जो है शामिल किया गया है। विद्यालयों ने तंबाकू मुक्त विद्यालय के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया, उन सभी को जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आज सम्मानित किया गया और जिन विद्यालयों ने 9 इंडिकेटर्स की पूरी पालना की है उन विद्यालयों को इसमें चुना गया है। इस प्रकार से प्रत्येक ब्लॉक के 3 विद्यालयों को और जिला स्तर के 3 विद्यालयों को और 8 विद्यालयों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें हमने ग्राम स्तर के ऊपर VHNC जो है उसके माध्यम से नारा लेखन करवाए हैं, जागरूकता प्रोग्राम करवाए हैं, सेंसिटाइजेशन करवाया है, जिसके अंतर्गत जिले की जितनी भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें 9 इंडिकेटर एक गूगल शीट पे एंट्री करवानी थी, जिसमें जिले में सभी स्कूलों की जो एंट्री है वो करवा दी गई है। जयपुर में ESI मॉडल छापाखानो मरीजा द्वारा फिरबार आड़ा ने चिकित्सा सुविधा रे साथ योग प्रशिक्षण के जरिए स्वास्थ्य जागरूकता रो संदेश भी दे रियो है। अठे विशेषज्ञ योग शिक्षक मरीजा ने योग और प्राणायाम रो अभ्यास करवा रिया है, साथ ही जीवन शैली में योग रा महत्व जानकारी भी दे रहा है। और IPD में जो इन पेशेंट्स हमारे हैं उनके साथ में भी जो उनके केयर गिवर्स है उनको हम प्रेरित करते, जागरूक करते हैं, योगाभ्यास दिनचर्या रोज के दिनचर्या में अपनाएं। हमारे योगा ट्रेनर उनको समय समय पर ट्रेन करते हैं। OPD में जो मरीज बैठे रहते हैं उनको भी हम प्रोत्साहित करते हैं कि जाके योगा सीखें, योगा और प्राणायाम का सदुपयोग करें और रोज के दिनचर्या में वो करें। देखिए, योगा का महत्व न केवल शारीरिक बीमारियों में बल्कि आदमी को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में भी काफ़ी ज़्यादा है और इस बात का संज्ञान में रखते हुए हम ESI मॉडल हॉस्पिटल में काफ़ी लंबे समय से हमारे पास ट्रेंड योगा स्पेशलिस्ट है जो लोगों को इसकी ट्रेनिंग देता है। और हमने इसमें एक जो विशेष कॉन्सेप्ट जो हम लाए थे, जब आप देखते हैं व्यक्ति जब लाइन में खड़ा रहता है, जब अपने समय का वो डॉक्टर से परामर्श के समय का जब वो इंतजार कर रहा होता है, ऐसे में व्यक्ति के मन में कई तरह की आशंकाएं रहती हैं कि मेरा क्या डायग्नोसिस होगा, कैसे मेरा इलाज होगा, या जब वो किसी दूसरे मरीज को देखते हैं या जब लाइन में जब लंबा समय लगता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति एक तनाव के दौर से गुजरता है। ऐसे में हम उनको प्रेरित करते हैं कि आप इस समय का उपयोग हमारे योगा रूम में जाकर के जो हमारा योगा ट्रेनर है उसके साथ मेडिटेशन में, प्राणायाम में और कई अन्य तरह की योगिक क्रियाओं में लगाएं। यहाँ बहुत अच्छा लगा आके, सर बहुत अच्छे से योगा करवा रहे हैं सबको, इसलिए और हमें योगा बहुत आज के टाइम में योगा करना बहुत जरूरी है सभी के लिए। और आज के समय में जो हमारी जिंदगी लाइफस्टाइल ऐसा है, तनावपूर्ण है, ऐसे में स्वास्थ्य के लिए योगा करना बहुत ही जरूरी है। मैं घर पे भी कभी जब टाइम मिलता है तो योगा जरूर करती हूँ और जब यहाँ मुझे पता चला कि योगा समर वेकेशंस में कुछ विशेष तरीके से सर योगा करवा रहे हैं तो मैं यहाँ इसका लाभ उठाने के लिए यहाँ पे योगा के अंतर्गत हमारे यहाँ नियमित क्लासें चलती है और आउटडोर सेशन चलता है, जिसके अंतर्गत रोगी के साथ आने वाले अभिभावक भी योग प्रशिक्षण कर सकते हैं। और हम यहाँ पे एडमिट रोगियों को एवं जो रोगी जिनको हम आवश्यकता समझते हैं कि उसको ये योग करना चाहिए तो उसके लिए बराबर उसको अभ्यास करवाते हैं
और रोगी को कहते हैं कि आप लगातार आइए और नियमित अभ्यास कीजिए, जिससे आपको अपनी जो शारीरिक कमजोरी है या जो शरीर में स्ट्रेच और तनाव है वो चीज़ें कम होती है। और इसमें नियमित क्लास में बहुत सारे रोगी आते हैं और रोगी के परिजन भी आते हैं, वो लगातार लाभ ले रहे हैं। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग देश रो गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व रा महानतम स्वाधीनता संघर्षा में से एक है। आकाशवाणी रे जरिए इन संघर्ष की झलक हर दिन प्रस्तुत करी जा रही है। आज भी स्वाधीनता सेनानी सरदार सिंह रावजी राणा ने श्रद्धांजलि अर्पित कर दिया। हाँ, रावजी राणा पेरिस इंडिया सोसाइटी रा संस्थापक सदस्य और इंडियन होम रूल सोसाइटी रा उपाध्यक्ष हा। वारो निधन 25 मई 1857 में हुयो हो। आज हम स्वाधीनता सेनानी सरदार सिंह रावजी राणा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 25 मई 1857 को हुआ था। रावजी राणा पेरिस इंडियन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य और इंडियन होम रूल सोसाइटी के उपाध्यक्ष थे। रावजी राणा का जन्म 10 अप्रैल 1870 को गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। हाई स्कूल के दौरान महात्मा गांधी के सहपाठी रावजी राणा ने पुणे के फर्गुसन कॉलेज में पढ़ाई की, जहां वे लोकमान्य तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संपर्क में आए। वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए तब प्रेरित हुए जब उन्होंने 1895 में पुणे में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में स्वयं सेवा की। लंदन में कानून की पढ़ाई के दौरान रावजी राणा श्यामजी कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा के संपर्क में आए। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना में भी सहायता की। 1899 में रावजी राणा पेरिस चले गए और वहां लाला लाजपत राय सहित भारतीय राष्ट्रवादी राजनेताओं के संपर्क में आए। 1905 में राणा इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य बने। मुंशी शाह बुजोरजी गोदरेज और भीकाजी कामा के साथ मिलकर उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। राणा ने दिसंबर 1905 में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के अंक में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और अकबर के नाम पर भारतीय विद्यार्थियों के लिए 2-2 हजार रुपए की 3 छात्रवृत्तियों की घोषणा की। रावजी राणा ने कई तरह से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान किया। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में कर्जन वाइली की हत्या के लिए रावजी की ही पिस्तौल का उपयोग किया था। राणा ने प्रतिबंधित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रकाशित करने के लिए विनायक दामोदर सावरकर की भी सहायता की थी। लाला लाजपत राय ने 5 वर्ष तक उनके घर में रहने के दौरान ही अपनी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया लिखी थी। रावजी राणा ने मॉस्को में बम बनाने के प्रशिक्षण में सेनापति बापट की सहायता की थी। उन्होंने जर्मन रेडियो पर श्रोताओं को संबोधित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस की भी सहायता की थी। रावजी राणा ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी सहयोग किया। रावजी राणा ने फ्रांसीसी और रूसी सोशलिस्ट आंदोलनों के साथ भी निकट संपर्क बना लिए थे। वे भीकाजी कामा के साथ 18 अगस्त 1907 को स्टटगार्ट में दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में भी शामिल हुए थे, जहां कामा ने फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस प्रस्तुत किया था। राणा पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम और बर्लिन से प्रकाशित द तलवार में नियमित रूप से लिखते थे, जो चोरी छिपे भारत भी भेजे जाते थे। राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण फ्रांस की सरकार ने 1911 में राणा को निष्कासित कर दिया। फ्रांस की सत्ता के दबाव में पेरिस इंडियन सोसाइटी की गतिविधियों पर भी रोक लगानी पड़ी और आखिरकार 1914 में निलंबित कर दी गई। राणा को अपने पुत्र और पत्नी के निधन का दुख सहना पड़ा और उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन से विमुख हो गए और स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में भारत लौट आए। गुजरात के वेरावल में 25 मई 1957 को राणा का निधन हो गया। उन्हें 1951 में फ्रांस की सरकार ने सम्मानित किया। महान राष्ट्रवादी रावजी राणा को शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी काजाओ उर्फ पुखराम्बा का भी स्मरण कर रहे हैं। वो मणिपुर के कांगामोंग के निवासी थे। मणिपुर के किले पर ब्रिटिश सेना के हमले के दौरान 24 मार्च 1891 को काजाओ ने ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट ग्रिम वुड की हत्या कर दी थी।
अंग्रेजों ने काजाओ को गिरफ्तार कर लिया और 25 मई 1891 को किले के पश्चिमी द्वार पर उन्हें फांसी दे दी। शहीद काजाओ को हमारा शत शत नमन। हम आज स्वतंत्रता सेनानी हिरांग खोगजा को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1891 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। खोगजा मणिपुर के हिरांग गांव के निवासी थे। आंग्ल मणिपुर युद्ध के दौरान 25 मई 1891 को खोंगजोंग मैदान में खोगजा वीर गति को प्राप्त हुए। महान शहीद हिरांग खोगजा को नमन। अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस मौके निदेशालय महिला और बाल विकास कानीसू महावारी स्वच्छता प्रबंधन जागरूकता कार्यशाला राखी जी। कार्यशाला रवाय महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश कानीसू IM शक्ति उड़ान योजना तहत महावारी स्वच्छता प्रबंधन ले लघु फिल्म और पोस्टर विमोचन करे हुए। कार्यशाला रवाय महिला और बाल विकास महकमा के अधिकारी मौजूद था। महावारी स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन किया गया और कल से 2 दिवसीय राजस्थान के अंदर तमाम आंगनवाड़ी सेंटर्स पे हमारे महावारी स्वच्छता के प्रोग्राम्स चालू होंगे। कल और परसों हम लोग विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिसमें जाजम बैठक भी रहेगी और महावारी स्वच्छता के लिए विशेष अभियान के तौर पे हम लोग गांव-गांव के अंदर इस पे चर्चा करेंगे। मैं समझती हूँ उड़ान योजना की संपूर्ण लॉन्चिंग के बाद में राजस्थान की महिलाओं को महावारी के दौरान होने वाली बीमारियों में बहुत कमी आएगी। महिलाएं फ्री सैनिटरी नैपकिन उपयोग करके जो बांझपन, बच्चेदानी के कैंसर और ऐसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होती हैं, उन तमाम चीज़ों के अंदर हमारा प्रयास है कि कमी आए, राजस्थान की महिलाएं स्वस्थ रहें। मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है कि राजस्थान की महिलाएं राजस्थान की तरक्की और प्रगति में उनका नाम हो। जवाहर कला केंद्र में टावरा गर्मी छुट्टियां दौरान कई भांति कला सिखाई जा रही है। नाच गान सिखा वाले अध्यापिका तरुणा जांगड़ी बताया कि कोरोना रे पछे टाबरा में इन खातर घणो उत्साह देखो जा रह्यो है। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, कथक, उसमें सारी एक्सरसाइज हो रही हैं, डांस हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने गिटार में एडमिशन लिया था और हम 10 दिन होने वाले हैं। हमें अब तक बहुत कुछ सिखा दिया और भी चल रहा है। पहली चीज़ हमको सी मेजर सिखाई थी, दूसरी हमको कोई गाना सिखाया था जो अभी भी चल रहा है, और हम एक परसों हमारा प्रैक्टिस होगी जैसे, और करीब 20 दिन बाद हमारा शो होगा। मैं गिटार में ज्वाइन किया है, अभी बेसिक्स स्टार्ट किए हैं और सॉन्ग की स्टार्टिंग हुई है जो कि 16 को परफॉर्म करने वाला है। जवाहर कला केंद्र में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही है, ड्रामा भी है और कथक डांस है, इसके अलावा फोक डांस और तबला और अपने गिटार, ये विधाएं यहाँ चल रही हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि 2 साल बाद वापस स्टार्ट हुआ है। 2 साल से ऑफलाइन सब कुछ बंद हो गया था, तो बच्चों के लिए भी और आर्टिस्टों के लिए भी एक अच्छा मौका है जुड़ने का आपस में एक साथ, तो ये अच्छा है 2 साल बाद एक नया। कथक में जो हमारा कथक नृत्य जयपुर घराने की परंपरा है, शुद्ध कथक नृत्य, उसका थोड़ा सा पद संचालन, चक्कर, ये मैं कोशिश कर रही हूँ इन बच्चों को सिखाने के लिए, और थोड़ा सा अंग संचालन। अभी हम JKK में मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, मेरे को और भी चीज़ें आ रही है और मेरा जो कथक का लेवल है वो भी बहुत बढ़ रहा है। अभी हम 3 ताल कर रहे हैं। राजस्थानी फोक डांसेस जो हैं आजकल बच्चों में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, फिल्मी, बॉलीवुड, वो, पर सबका अपना अपना फॉर्म है। पर चूंकि हम राजस्थान में रहते हैं और जवाहर कला केंद्र का हर साल जो ये समर कैंप होता है और उसमें फोक की क्लासेस ये लिखते हैं, तो बच्चों में किसी तरह इसका बीज पड़े, वो समझे कि घूमर डांस क्या होता है, मंजीरा डांस क्या होता है, चरी डांस क्या होता है, कैसे हम लोग इससे जुड़े हैं, ये हमारी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इसमें हमारी संस्कृति की, हमारे कल्चर की खुशबू है। तो जवाहर कला केंद्र का जो ये कदम है, हर साल जो यहाँ पे समर कैंप लगता है और मेरे ख्याल से जयपुर के मैक्सिमम बच्चे इसमें आते हैं और बहुत उत्साह के साथ आते हैं।
प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2-3 दिना सु लोगों ने गर्मी से राहत मिली है। आज सुनो तपो शुरू हो गयो है। मौसम महकमा मुजब 27 मई सु एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय बह सके है, जिनको असर उत्तरी और पूर्वी राजस्थान वाले व्यवहारों अंदाजो है। इनके कारण कई जगह धूल भरी आंधी चाल सके है। मुख्यतः शुष्क रहना शुरू होगा। हालांकि 27-28 मई से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, विशेष रूप से जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों में 28 मई के आसपास अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, यानी हीट वेव हो सकती है। इसके अलावा एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी 28 मई के आसपास सक्रिय होगा। और अब खास खबर एक कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज राखी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक कई महत्वजोगा मुद्दा माथे करेगी चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जयपुर दौरा मारे नौजवान उद्योगपतियों से कई क्षेत्र माथे कर्या बातचीत। राज्यपाल कलराज मिश्र आज माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा अकादमी कर्या दौरो। अधिकारियों से वठेरा कामकाज बाबत कर्या बातचीत। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में राखी जी फुल कमीशन की बैठक। बाल श्रम, बाल तस्करी या टावरा पुनर्वास ने लेकर करेगी चर्चा। आज प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी बिरखासु गर्मी से मिली राहत। आज सु नो तपोव्यो शुरू। 27 मई से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय व्यवहारों अंदाजो। इन साथ यह बुलेटिन अठई पूरी हुई। नमस्कार।